हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 31 में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सर्वो मोटर को हम लोग पोटेंशियोमीटर से कैसे कंट्रोल करेंगे। बेसिकली एनालॉग इनपुट हम लोग लेंगे, उसका हम लोग एंगल को मैपिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो एनालॉग इनपुट आता है वो जीरो से लेकर के 1023 तक आता है, लेकिन हमारा जो सर्वो मोटर होता है जीरो से 180 डिग्री तक ही मूवमेंट करता है। तो हमको ऐसा कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि वो उसके वैल्यूज को हम लोग उसके साइज में, उसके रेंज में मैप करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसमें मूवमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें लगने वाला है ऑर्डिनो उनो, उसका प्रोग्रामिंग केबल, सर्वो मोटर, ब्रेडबोर्ड, जंपर वायर्स और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो देखिए आज का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे एज ए कंट्रोलर फॉर सर्वो मोटर, जो बेसिकली कंट्रोल करेगा सर्वो मोटर के एंगल्स को। ठीक है, जो हमारा एक बोल सकते हैं कि रियल टाइम रोटेशन होगा बेस्ड ऑन नॉब का पोजीशन, मतलब सर्वो मतलब पोटेंशियोमीटर को हम लोग कितना घुमा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो एंगल ऊपर नीचे ऐसे होगा। ठीक है, जो ये हमारा बहुत अच्छा सा डेमो होगा एनालॉग से एक्चुएटर कंट्रोल। जैसे आप जेसीबी देखते हैं कि जेसीबी में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जेसीबी ऊपर नीचे इधर उधर होता है, तो वैसा ही चीज यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो वही आपको ये सेम चीज आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये आगे के लेक्चर्स में भी मैंने बता दिया ऑलरेडी। एक ऐसा चीज होता है जो वेरिएबल रजिस्टर होता है, आप जितना नॉब घुमाते हैं उसका वेलोसिटी का लेवल, सॉरी उसका रजिस्टर का जो लेवल है वो अप डाउन होता है, जिसके अकॉर्डिंग पता चलता है हमें कि वो कितना घुमा है या नहीं घुमा है। ठीक है, जो बेसिकली एनालॉग वोल्टेज प्रोवाइड करता है इंटरनली, जो वर्किंग देखेंगे कि 0 से 5 वोल्ट के बीच में उसका लॉजिक लेवल्स होता है जो अप डाउन होता है, जो मैंने पहले बताया भी था। ऐसा कुछ होता है कि ये ऐसा है, ये रजिस्टर लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे ये नॉब है। ठीक है, यही वाला जो चीज है बेसिकली, एक सेकेंड, ये जो नॉब है आप जो घुमाते हैं ना, तो आपके घुमाने से यही वाला चीज ऊपर नीचे होता है। अगर ये पूरा नीचे कर दिए तो 0 वोल्ट, अगर आप धीरे धीरे ऊपर करते गए तो 2.5, 2.6, 3, 4 ऐसे करके 5 तक चला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप मतलब ये आपका ये जो काम होता है। ठीक है, और ये नॉब या स्लाइडर इनपुट के काम आता है, ये आपको पहले अगर आगे का लेक्चर देखें तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो आज का हमारा सर्किट डायग्राम ऐसा है। जो सर्वो का पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वीसीसी रेड वाला वीसीसी होता है तो उसको हम लोग 5 वोल्ट से जोड़ देंगे। ठीक है, जो ये ब्राउन वाला होता है वो ग्राउंड होता है तो इसको ग्राउंड कर दिया हम लोगों ने। ये वाला जो ऑरेंज कलर का पिन होता है वो सिग्नल पिन होता है, तो हम लोग इसको 10 नंबर पिन से कर रहे हैं। आपका जो मर्जी है उससे कीजिएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर द पोटेंशियोमीटर, हम लोग जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट को आप ले लीजिए एज ए ग्राउंड, और उसके जस्ट अपोजिट वाले या ऊपर वाले को आप ले लीजिए एज ए 5 वोल्ट, और फिर जो बीच वाला पिन होता है जो बेसिकली सिग्नल आउटपुट देता है, तो वो हम लोग उसको A0 से अभी के लिए कर रहे हैं। आपका जो भी है मन वो पीडब्ल्यूएम पिन से कनेक्ट कर दीजिए, या तो इधर वाले या फिर जो टिल्ट मार्क किए हुए हैं पीडब्ल्यूएम पिन, आप उससे करके इनपुट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका सेटअप करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ ऐसा किया होगा, ये सब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आपको पढ़ाने में ज्यादा टाइम ना लगे, ये सब के लिए मैं थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि अच्छा टीचर वही होता है कि आपके टाइम को सही से यूटिलाइज करके कम समय में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे। तो ठीक है, ये आपका पोटेंशियोमीटर है, आप पिछले लेक्चर्स में देखे भी होंगे ऐसे करके। ये बीच वाला होता है जो सिग्नल का पिन होता है। ठीक है, ये बीच वाला होता है, इसमें से किसी एक को प्लस है किसी एक को माइनस आप दे दीजिए और उसके अकॉर्डिंग ये काम होगा। ठीक है, तो यही है, मैं इसको ऐसे करके लगा दे रहा हूँ, आप अपने अनुसार से मैपिंग कर दीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ 5 नंबर पिन पे, तो ऊपर वाले जो 6 पिन नंबर ये जो जाएगा इसको मैं पॉजिटिव कर दूंगा, और ये जो 4 पे जाएगा इसको मैं कर दूंगा निगेटिव। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके लगा देता हूँ। ठीक है, और बाकी सर्वो मोटर का तो जो कनेक्शन ऐसे करके ही किया हुआ है, सेम कलर है। ये वाला ग्राउंड कर दिया, ये वाला पॉजिटिव कर दिया, ये वाला 10 नंबर पिन से डाल दिया हूँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव के लिए वायर को यूज कर रहा हूँ मैं, तो ये इसके बीच वाले में है, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये चला गया हमारा, और ये चला देते हैं हम लोग, पॉजिटिव में लगा दिया। ठीक है, आप अगर डायरेक्शन ऊपर नीचे कर देंगे तो अलग तरीके से ये काम करेगा थोड़ा सा, मतलब नीचे करेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर करेंगे तो नीचे जाएगा। ठीक है, अ, ये तो हो गया, और इसका ग्राउंड का कनेक्शन कर दूं मैं, ये हो गया डन, ये हो गया 0। ठीक है, ये सेटअप हो गया हमारा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा ऐसे टेस्ट कर ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये बहुत परफेक्ट है, एकदम अच्छे से स्टेबल भी हो गया, ये सही से दिख रहा होगा शायद आपको। ठीक है, ऐसे करके कनेक्शन कर दिया हम लोगों ने, और ये सर्वो मोटर तो कंट्रोल्ड है ही। चलिए अब हम लोग कोडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्वो मोटर कंट्रोल करने के लिए जो मैंने लेक्चर में बताया था, सबसे पहले हैश इंक्लूड करते हैं हम लोग, बेसिकली हैश इंक्लूड। ठीक है, हैश इंक्लूड, और ये हटा दिया हम लोगों ने, ऐसे कर देते हैं सर्वो डॉट। ये लाइब्रेरी पहले से ही हमारे ऑर्डिनो जब इंस्टॉल करते हैं उसमें रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग माई सर्वो। ठीक है, ओके, अब हम लोगों को सेटअप करना पड़ेगा सर्वो को कौन से पिन पे हम लोगों को डालना है। ठीक है, अच्छा इसके पहले थोड़ा सा थ्योरी आपको बता देता हूँ, तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम हो गया, अब थोड़ा सा कोड आप देख लीजिए, ताकि आपको जब मैं कोड करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली हम लोग लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिए। ठीक है, सर्वो डॉट एच। उसके बाद हम लोग क्या किया कि सर्वो का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, जिसका नाम हम लोग माई सर्वो रख दिया। ठीक है, ओके। ठीक है, फिर हम लोग जो पिन को यूज कर रहे हैं वो A0 पिन यूज कर रहे हैं, या आप करें या ना करें डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। मैं कोडिंग के टाइम अलग ही कोड यूज करूंगा, ये समझाने पर्पज के लिए। सेटअप में हम लोगों को अटैच करना पड़ेगा कि सर्वो कौन से पिन से आपने अटैच किया, ये पहले हम लोगों को सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया। फिर हमारा ये वॉइड लूप वाला चीज है, इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली वैल्यू, पोटेंशियोमीटर का जो वैल्यू है उसको हम लोग एनालॉग रीड करेंगे। ठीक है, जो 0 से 1023 के बीच में ये वैल्यूज को देगा हमें। अब देखिए हमारे साथ काम क्या है कि हम लोगों को अब इसको हमको एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली 0 से 1023 के बीच में ये वैल्यूज देता है ना एनालॉग रीड, लेकिन अब हमें करना क्या है कि हम लोगों को 0 से 180 में करना है, तो उसके लिए हम लोग एक मैप फंक्शन यूज करते हैं। बेसिकली ये मैप फंक्शन का सिंटैक्स ऐसा होता है
कि आप मैप और कौन सा वेरिएबल जो आ रहा है, तो वेरिएबल में तो हम लोग ये ले रहे हैं ना, पॉट वैल्यू में जो वैल्यू आ रहा है तो वो हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। जो वाले वेरिएबल को हम लोग को रिसाइज करना है, ठीक है। जो भी, आप स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। फिर उसका वैल्यू का रेंज कहाँ से कहाँ है, मतलब उसका मिनिमम कहाँ जाता है, उसका मैक्सिमम कहाँ जाता है, और मतलब उसका मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। अब आप कितना में करना चाहते हैं, टू मिनिमम, मिनिमम कितना रखवाएंगे और इसका टू मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना रखवाएंगे, ठीक है। ये वाला है कि वो कितना से कितना इनपुट आता है, ये वाला है कि आपको कितना से कितना में रिसाइज करवाना है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो आप इसका ये देख लीजिए, यहाँ पे वेरिएबल जो है जिसमें वैल्यू आ रहा है, ठीक है, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1023 तक आता है, लेकिन हम लोग को उसको कन्वर्ट कितना तक करना है, 0 से 180। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर ये बेसिकली हमारे पास एंगल आ गया, वही हम लोग एंगल को राइट कर देंगे सर्वो में, और फिर थोड़ा डिले के साथ दे देंगे, बस और क्या हो गया। तो इस तरीके से काम करता है, इतना सिंपल सा कोड है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद जब मैं कोडिंग करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो हम लोग कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा ऑर्डिनो खुला हुआ था ऑलरेडी, ये इतना हम लोगों ने कर लिया था। लाइब्रेरी इंक्लूड कर लिया, फिर ये इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। अब हम लोग को अटैच भी करना पड़ेगा, बेसिकली बताना तो पड़ेगा ना इसको कि कौन से पिन पे ये कनेक्टेड है। तो ये 10 नंबर पिन पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब सबसे सिंपल सा कोड करते हैं। ऊपर में वो पॉट मतलब पोटेंशियोमीटर वैल्यू ये सब किया था, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे सिंपल करेंगे इन इंटीजर टाइप में आएगा ना वैल्यू, तो अभी वैल्यू क्या कर रहा है, पोटेंशियोमीटर का वैल्यू, ठीक है। पोटेंशियो पोटेंशियोमीटर वैल्यू, इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही मतलब कर रहा हूँ, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालॉग रीड करना पड़ेगा। ये सब तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, अब तो इसमें मतलब माहिर भी हो गए होंगे आप। ये क्या, हाँ गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा। एनालॉग रीड, ठीक है, एनालॉग रीड A0, ठीक है। A0 पे आ गया। अब हम लोगों को इसमें से एंगल में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो ठीक है, काम करते हैं। इंटीजर एंगल इज इक्वल टू, हम लोग इसमें मैप करेंगे, बेसिकली मैप करेंगे कौन सा वेरिएबल को मैपिंग करना है, ये पोटेंशियोमीटर वाला जो भी है, ठीक है। ये इसका रेंज कहाँ है, 0 से लेकर के 1023 तक ये जाता है। अब हम लोग को कन्वर्ट कितना करना है, 0 से 180 डिग्री के बीच में इसको कन्वर्ट करना है, तो ये हम लोग कर दिए, ठीक है। ये हमारा मैपिंग हो गया। अब चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इसको सिंपली हम लोग प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। माई सर्वो में मतलब बेसिकली एंगल राइट करवा देते हैं। तो इसके लिए राइट फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, जितने एंगल पे हमें वो भिजवाना है सर्वो को, ठीक है। तो उसमें ये एंगल डाल देते हैं, ठीक है। अब ये कर देते हैं, बीच में डिले देना है, दे देते हैं थोड़ा सा स्मूथर मूवमेंट के लिए, ठीक है। डिले 10 मिली सेकेंड, तो बहुत अच्छा है। इसको मैं करता हूँ अपलोड, ठीक है। ये कोड हो रहा है अपलोड, देखिए कोई बग नहीं आया, कितना आराम से हम लोगों ने कोड लिखा है, तो बग आएगा ही नहीं। आप आराम से चीजों को करेंगे तो कोई बग नहीं आएगा, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए इस पे, ठीक है। ये यहाँ पे है, ये हमारा नॉब है, ठीक है। ये नॉब के यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब देखिए मैं घुमाता हूँ, आप ऑब्जर्व कीजिए, जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ ये चेंज कर रहा है, ठीक है। ये देखिए हो रहा है। फिर देखिए इसको मैं इधर कर रहा हूँ तो ये इधर हो रहा है। कितने अच्छे से मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। देखिए मैं राइट कर रहा हूँ तो जैसे मैं इस, देखिए मेरे हाथ को देखिए, जैसे जैसे मैं इसको मूवमेंट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। तो मजा आ रहा है आपको, इसको इधर मूव करने से ये इधर हो रहा है। तो इस तरीके से काम होता है। हम लोगों ने बेसिकली किया क्या कि हम लोगों ने एनालॉग इनपुट से एक्चुएटर बनाने का ट्राई किया है। जेसीबी ये सब में भी यही चीज होता है कि ऐसे आपका हैंडल रहता है, जो जेसीबी चलाने वाला होता है वो ऐसे करके नीचे करता है, तो जो जेसीबी ऐसे उठ जाता है, वो इसको ऐसे करता है तो वो इधर चला जाता है या इधर चला जाता है। तो इस तरीके से ही चीजें काम करती है। तो आप खुद का मतलब जेसीबी टाइप का चीज बनाने के लिए भी आप रेडी हो गए। अब इसका आप मैकेनिकल पार्ट्स ये सब करके सर्वो को सही से लगा करके 3D मॉडल बनाइए, उसके जगह पे सर्वो ये सब लगाइए, तो आप इसका कंट्रोलिंग वाली चीजें सीख गए ना, तो आप जेसीबी बनाना भी सीख गए। अगर आप वीडियो के यहाँ तक हैं, और अब आप जब सीख गए, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर आप इतना कुछ सीख गए हैं तो आप हैशटैग जैसे भी करके कमेंट कीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा भी है। तो हम लोगों ने विजुअली क्या किया कि जो हम लोग पोटेंशियोमीटर को रोटेट कर रहे हैं उससे हमारा जो सर्वो मोटर में मूवमेंट आ रहा है, जिससे वॉल्यूम नॉब जैसे हम लोग करते हैं ना स्पीकर में जो होता है, वॉल्यूम नॉब को हम लोग कर सकते हैं। कितना स्मूथर मूवमेंट से काम कर रहा था, देखिए अभी भी आप दोबारा देखिए, कितना मैं आराम से इसको जैसे मूव कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है, कितना मस्त कर रहा है। अगर आप तेज करेंगे तो तेज करेगा, धीरे से करेंगे तो धीरे से हो रहा है, एकदम एक्चुअल में जैसा आप चलाना चाह रहे हैं वैसे चल रहा है। तो हम लोगों ने एनालॉग कंट्रोल सर्किट एकदम अच्छे से सीख लिया, ठीक है। तो इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है, जैसे हमारा गिम्बल ये सब होता है, या फिर कुछ भी चीज़ है जहाँ पे हमें कंट्रोल करके कोई कैमरा को फिक्स करना है, जो हम लोग बेसिकली ऐसे करते हैं ना कि आप हैंडल करके ऐसे ऐसे करेंगे और वो कैमरा उसके अकॉर्डिंग फोकस होगा, वो सब कर सकते हैं। आर्म्स बना सकते हैं, रोबोटिक आर्म्स है, कैमरा का रिग, ये सब बहुत सारी चीजें आप बेसिकली आप बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है कि मैनुअल सर्वो कंट्रोल आप कर सकते हैं। DIY रिमोट आर्म्स आप लगा करके मतलब बेसिकली आर्म जैसा फीलिंग दे सकते हैं। कैसे, मतलब कि आपका जैसे गिम्बल ये सब होता है ना, बहुत जगह होता है कि आप ऐसे करके रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप कैमरा आपने फिट कर दिया है, और आप जैसे जैसे इसको मूवमेंट करेंगे वो कैमरा इधर उधर जाता है, और इसको ऐसे ऐसे घुमाने से फोकस ये सब चीजें कर सकते हैं। तो वो सब चीज आप बना सकते हैं। आप रोबोटिक आर्म्स ये सब बना सकते हैं कि बहुत सारा कंट्रोल इधर लगा दिया और उसके अकॉर्डिंग आपका सर्वो ये सब डांस कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। आप इसमें मैकेनिकल पार्ट्स और ये सब लगा करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, उसका तो कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप जो एंगल ये सब करवा रहे थे ना, बेसिकली आप नॉब को मूव कर रहे थे, जो पोटेंशियोमीटर के नॉब को आप घुमा रहे थे, तो कितना एंगल में कन्वर्ट हुआ वो सब सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए कि चीजें कैसे कैसे काम कर रही है फ्लो में, ठीक है। बीच बीच में सीरियल प्रिंट कर करके देखते रहिए तो आपको पता चलेगा।
अच्छा, आप एक और काम कीजिए कि जैसे ही 90 डिग्री से ऊपर चला जाए, तो आप कोई एलईडी है उसको आप ऑन करा दीजिए, और जैसे ही 90 से कम आ जाए तो आप एलईडी को बंद करा दीजिए, ठीक है? तो उससे रेंज भी हमें पता चल जाएगा। और आप मोशन को थोड़ा स्लो धीरे-धीरे चाहते हैं ना, तो बेसिकली डिले का यूज़ करना होता है, तो आप उसके साथ थोड़ा-सा खेलिए तो आपको पता चलेगा और आपको चीज़ों में फ़ील आएगी, ठीक है? तो थैंक यू गाइज़, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। ये अभी तो आपने एनालॉग मतलब पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करना है सर्वो को देखा, अब अगले लेक्चर में किसी और चीज़ से करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और चीज़ से करेंगे, फिर हम लोग और भी अलग-अलग चीज़ों का प्रोडक्ट बनाएँगे, मतलब मज़ा आएगा आपको बेसिकली, ठीक है? तो आप इसको सपोर्ट कीजिए वीडियो को, इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स रेगुलरली ऑन द टाइम आपको मिल जाए, ठीक है? तो कीप लर्निंग, कीप टिंकरिंग, बाय।